दोस्तों नमस्कार। जीटी रोड लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं शैलेंद्र सिन्हा। चर्चा में आज बात जेपीएससी की, उसी जेपीएससी की जो पिछले 24 सालों से आज तक महज 5 जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा करवा पाई है। उसी जेपीएससी की जिसके कभी अध्यक्ष आज भी जेल के सलाखों में हैं, उसके कई सदस्य भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुके हैं। आज जेपीएससी की बात इसलिए क्योंकि जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा का जो मुख्य परीक्षा का परिणाम है वह 11 महीनों के बाद घोषित किया गया। 342 सीटों के लिए 864 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। मुख्य परीक्षा में लगभग 7,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो ऐसे में सवाल यह उठता है, जो सिर्फ 7,000 अभ्यर्थियों की पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका को जांचने में जेपीएससी को 11 महीने का समय कैसे लग गया। हैरानी इस बात की भी है, जो जेपीएससी के सूत्रों ने जो खबर बताई है वह खबर यह है, जो जिन 864 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, उनका इंटरव्यू अब से लगभग 2.5 महीने के बाद यानी अगस्त के पहले हफ्ते में आयोजित होगा। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो कैसे जेपीएससी काम कर रहा है। 11 महीने का समय मुख्य परीक्षा के आयोजन के रिजल्ट को देने में, और अब 2.5 महीने लगेंगे इंटरव्यू को आयोजित करवाने में, और उसके बाद फिर कितने महीने में इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, यह कल्पना से परे है। जेपीएससी की धांधली या जेपीएससी में गड़बड़ियां किस हद तक मौजूद हैं, इसका उदाहरण इससे भी देखने को मिलता है, जो पिछले दिनों जब परीक्षा फल का प्रकाशन नहीं हो रहा था तो जेपीएससी अभ्यर्थी जेपीएससी कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। 10 से 12 दिनों तक चला यह भूख हड़ताल उस समय खत्म हुआ जब डुमरी विधायक जयराम महतो ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए राज्यपाल के पास इस मामले की गुहार लगाई। कई जेपीएससी अभ्यर्थियों के साथ राज्यपाल के पास पहुंचे डुमरी विधायक ने राज्यपाल को अवगत कराया, जो 11 महीनों तक परीक्षा फल के प्रकाशन नहीं होने के कारण कई जेपीएससी अभ्यर्थी सदमे में हैं। राज्यपाल ने तत्काल इस मामले में अभ्यर्थियों की ज्ञापन पर कार्रवाई करते हुए जेपीएससी अध्यक्ष से बात की, और उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया जो जल्द ही जेपीएससी का रिजल्ट जारी होगा। और यह मुलाकात महज कुछ दिन पहले हुई थी। इस मुलाकात के बाद जेपीएससी ने परीक्षा परिणाम जारी किया। तो क्या जेपीएससी किसी बड़े अधिकारियों या फिर बड़े संवैधानिक पद पे बैठे लोगों के प्रभाव में ही काम करेगा? यह सवाल भी महत्वपूर्ण है। सवाल यह भी महत्वपूर्ण है, जो जेपीएससी की मुख्य परीक्षा, जो सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा थी, पिछले साल जून महीने में 23 से 25 जून के बीच में सिर्फ 3 दिनों में आयोजित हो गई थी, और अगस्त महीने में तत्कालीन जेपीएससी अध्यक्ष नीलिमा केरकेट्टा रिटायर होती हैं, तो 3 से 4 महीने तक में आखिर क्यों उस परीक्षा को लेकर के या उसकी उत्तर पुस्तिकाओं को की जांच क्यों नहीं की गई और उसका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया। अगस्त में नीलिमा केरकेट्टा के रिटायर्ड होने के बाद फरवरी तक जेपीएससी अध्यक्ष भी नहीं था। यह भी मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है। जेपीएससी जैसे संस्था में यदि 6-6 महीने तक जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली रहता है, तो झारखंड लोक सेवा आयोग की संवैधानिकता को लेकर के या उसकी आवश्यकता को लेकर के सवालों के घेरे में तो यह संस्थान आ ही जाता है। फरवरी में झारखंड सरकार ने नए जेपीएससी अध्यक्ष के रूप में पूर्व मुख्य सचिव एल ख्यांगते को नियुक्त किया, और फरवरी से मई महीने यानी लगभग 2.5 से पौने 3 महीने का समय लग गया जेपीएससी को इस परीक्षा परिणाम को घोषित करने में। सवाल इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 11 महीनों में जेपीएससी की ओर से कोई परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया था।
तो फिर जेपीएससी किन कार्यों में संलिप्त थी जिसके कारण मुख्य परीक्षा का परिणाम इतनी देर से आया? सवाल और भी हैं जेपीएससी को लेकर के, जेएसएससी को लेकर के भी। जेएसएससी में भी लाखों छात्र पिछले 1 साल से इंतज़ार में हैं जो पेपर लीक के आरोपों के चलते क्या यह परीक्षा रद्द होगी या नहीं, क्योंकि इस मामले की सीआईडी जांच हुई है। सीआईडी जांच के जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है। यह झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने झारखंड हाई कोर्ट को जानकारी दी है। इसी महीने जब झारखंड हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी तो वहां अधिवक्ता ने कहा था जो 1 महीने में सीआईडी जांच रिपोर्ट पूरी हो जाएगी और उसके बाद ही यह तय होगा जो जेएसएससी की सीजीएल परीक्षा को रद्द किया जाए या उसकी फिर सीबीआई जांच की जाए, क्योंकि अभी तक की जांच में महाधिवक्ता ने यह झारखंड हाई कोर्ट को सूचित किया था जो सीजीएल की परीक्षा में किसी प्रकार के पेपर लीक की कोई पुष्टि नहीं हुई है। तो जेएसएससी के सीजीएल अभ्यर्थी भी डोलड्रम की स्थिति में हैं जो झारखंड में क्या वाकई उन्हें अपने सरकारी नौकरी के ख्वाब को पूरा करने का समय पर्याप्त मिलता है या फिर पेपर लीक या दूसरे जो विभागीय दिक्कतों या विभागीय लापरवाही के चलते उनका भविष्य दांव पर है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, यह चर्चा आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव और अपने आंसर करके हमें ज़रूर बताइएगा। कोशिश इसके ज़रिए हमारी यही रहती है जो आपसे जुड़े हुए तमाम मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करें और उसका हल पाने की कोशिश करें। एक सलाह और, जो यदि आपने जीटी रोड लाइव चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर लें। आपकी ये छोटी कोशिश हमारी तमाम कोशिशों को एक नए मुकाम तक ले जाएगी। आपने ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन भी कर लें ताकि हमें अपनी कोशिशों को बेहतर करने में मदद मिल सके। नमस्कार।